आपका भाई मस्कत एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। जी तो दोस्तों, मुर्जा भाई से मुलाकात हो गई हमारी और अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं पहुंचा हूं सियालकोट एयरपोर्ट पे और अभी मेरी फ़्लाइट है मस्कत के लिए। तो अभी कुछ टाइम है मेरा फ्लाइंग के करने के लिए, कुछ टाइम अभी बाकी है और टाइम अभी हो रहा है रात का तकरीबन 1 बजा हुआ है। और आज आप दोस्तों के साथ अपनी जर्नी एक्सप्लोर करेंगे हम। उसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा सलाम एयर का कैसा एक्सपीरियंस रहता है और सियालकोट टू मस्कत विद सलाम एयर कैसा एक्सपीरियंस रहता है, सारा आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो अभी बस जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी और आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या प्रोसीजर होता है सियालकोट एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। तो अभी बस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वैसे तो अंदर हमारा प्रोटोकॉल है वो आप लोगों को जाके दिखाऊंगा। इमिग्रेशन में एक भाई हैं जो हमारे बड़े रेफरेंस वाले हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला था कि आप जब एयरपोर्ट में आए तो मुझे बताइएगा। तो अभी बाहर वेट कर रहे थे तो हमने जनाब ऑर्डर किया है पनीनी सैंडविच, क्योंकि भूख बड़ी ज़्यादा लग रही थी। एयरपोर्ट पे है बेकरी, यहाँ से हमने ऑर्डर किया और सैंडविच चेक करें, तकरीबन ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं होती इनकी एयरपोर्ट पर, लेकिन ये है कि सही है। ये भाई मुझे बाहर रिसीव करने के लिए आए हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से हैं जो मेरा सारा काम वीआईपी तरीके से करवाएंगे। जी तो दोस्तों, फाइनली मैं लॉबी में आके बैठ चुका हूँ और लॉबी में आने का मेरा प्रोसीजर ये रहा है कि यहाँ पे मेरे कुछ रेफरेंस वाले थे सियालकोट एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के अंदर, जिसमें स्पेशल थैंक्स टू अली प्रिंस, उसके बाद सलेमान भाई, सलेमान ब्रिक साहब जो यहाँ पे FIA इमिग्रेशन में इंचार्ज है माशाल्लाह सियालकोट एयरपोर्ट पे। तो वो भाई हैं अपने बड़े, तो उन्होंने काफ़ी प्रोटोकॉल मुझे यहाँ पे दिलवा दिया है। जैसे मैं एयरपोर्ट में एंटर हुआ हूँ तो उन्होंने, वैसे तो VIP कल्चर जो है उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो भाई थे, उन्होंने जो है ना थोड़ा VIP सारा काम करवा दिया, स्पेशल बोर्डिंग वगैरह करवा दिया, स्पेशल उन्होंने किसी रो में नहीं लगने दिया और स्पेशल जो है ना वो सारा प्रोसीजर उन्होंने मेरा करवा दिया। तो मैं अंदर आ गया हूँ और अब मैं लॉबी में आके बैठ चुका हूँ। अब यहाँ से फ़्लाइट मेरी जो है वो डिपार्चर करेगी 5 बजे, भी टाइम हो रहा है तकरीबन 2:30 बजे का। तो ये था सारा प्रोसीजर यहाँ का। कुछ ज़्यादा मेरे लिए तो हैवी नहीं रहा, ना उन्होंने कोई इतना ज़्यादा मसला किया क्योंकि प्रोटोकॉल था, वो साथ एक ऑफिसर थे इमिग्रेशन के, तो उन्होंने जो है ना काफ़ी वो करवा दिया है प्रोटोकॉल। तो अभी आके मैं बैठ चुका हूँ। अभी इंशाल्लाह यहाँ से जब फ़्लाइट डिपार्च करेगी, जब प्लेन में बैठेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको वो भी अपडेट मैं देता रहूँगा। फाइनली हमारा बोर्डिंग ओपन हो चुका है, फाइनली प्लेन में बैठने के लिए जा रहे हैं। जी तो दोस्तों, हमारा प्लेन रेडी है डिपार्च के लिए और अभी जा रहे हैं हम प्लेन में बैठने के लिए। ये हमारा प्लेन सलाम एयर, जो कि पहले येलो कलर का होता था, अब इन्होंने कलर प्लेन का चेंज कर दिया हुआ है। अभी सामान लोडिंग हो रही है और हल्का हल्का दिन होना भी शुरू हो गया क्योंकि टाइम है 4:30 बजे का, फजर की नमाज अभी अदा की है। ओमान में लैंड कर चुके हैं और थकावट से बुरा हाल हुआ हुआ इस टाइम। अभी जाके इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं बाहर। मुर्तज़ा भाई आया होगा लेने के लिए। ओमान का एयरपोर्ट। जी तो दोस्तों, आज ईद का दिन है जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है और मस्कत एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी रश नहीं है। अभी हमारी फ़्लाइट लैंड की है और रश आप लोग देख लेंगे। सामने इमिग्रेशन डेस्क है, यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करवाएंगे फिर बाहर। जी तो दोस्तों, फाइनली आपका भाई मस्कत एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है और इमिग्रेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है। लास्ट टाइम जब मैं आया था 2020 के अंदर तो इमिग्रेशन का बहुत लंबा प्रोसेस था, लेकिन अब जब मैं पहुंचा हूँ 2024 में तो इमिग्रेशन का बिल्कुल ऐसे सीन है कि आप लोग बस इमिग्रेशन डेस्क पे गए हैं, उन्होंने आपकी फ़िंगर स्कैन की हैं
और आपको जाने दिया बस, और कोई इमिग्रेशन का लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ, और ये अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो काफ़ी देर बाद आया हूँ, तो पता नहीं कब से इन्होंने अपडेट कर दिया हुआ। अब अपना लगेज कलेक्ट करते हैं वहाँ से। बेल्ट नंबर 10 पे मेरा लगेज आ चुका हुआ है। यहाँ पे डिस्प्ले लगे हुए हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि जी किस बेल्ट पे, ये सारे बेल्ट लगे हुए हैं, किस बेल्ट पे आपका लगेज आया। तो वो जी लगेज हमारे आ चुके हैं। वहाँ से अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और बाहर निकलते हैं। कोई लंबा चौड़ा इमिग्रेशन का लिंक ही नहीं था भाई। बाहर चलते हैं और मुर्तज़ा भाई से मिलते हैं इंशाल्लाह, और फिर चलते हैं रूम में, जाके सोते हैं। अजीत का दिन है, तो देखते हैं क्या सीन होगा आगे। वेयर इज़ माई लगेज। ये अपना बैग भी आ गया। जी तो दोस्तों, मुर्जा भाई से मुलाकात हो गई है हमारी, और अभी मुर्जा भाई सुनाओ, ठीक ठाक हो, सब खैरियत? ईद का दिन है आज, और जनाब अब सामान अपना रखा है गाड़ी में, और अब जा रहे हैं घर की तरफ। चलो जी, ये हमने पार्किंग यहाँ पे कार्ड जमा करवा दिया है, और वो रसीद आ गई है, पार्किंग ओपन हो गई है। Moments later. घर पे पहुंच के खाना खाया, और उसके बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकले बाहर। और ये वो वाली सामने बिल्डिंग आपको जो नज़र आ रही है लाइन ग्लास वाली, ये वो बिल्डिंग है जी जहां पे आपका भाई 2020 में जब आया था तो यहाँ पे अकाउंट्स की जॉब करता रहा है। और यहाँ पे मैं एज आ अकाउंटेंट मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी, और मैंने यहाँ पे तकरीबन 6-7 माह काम किया, और बहुत सारी मेरी यादें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जो कि मुझे देख के मेरी सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। 4 साल बाद दोबारा मैं मस्कत में आऊँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ये मेरे ऑफिस के बिल्कुल साथ ही ये सामने मेरी रिहाइश हुआ करती थी, ये ऊपर मेरा रूम था, और यहाँ से मैं आया करता था सामने वाले रोड पे अपने ऑफिस सुबह टाइम, और दोपहर को हमें 1 घंटा ब्रेक हुआ करती थी जो कि मैं आके रूम में दोबारा रेस्ट कर लेता था और अपना लंच कर लेता था। उसके बाद दोबारा हम वापस जाते थे, और रात को तकरीबन 7 बजे हम वापस आके तो अपनी बाकी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते थे। तो ये सारी मेरी जर्नी रही हुई है यहाँ पे, जो मेरी यादें। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम जब मस्कत में आया था, तो इस रोड के ऊपर भाई मुर्तज़ा की कंपनी थी, और यहाँ पे मुर्तज़ा भाई मुझे लेके आया था अपनी कंपनी में। आए हाय हाय हाय, ये सामने ऊपर ये बिल्डिंग थी, यहाँ पे हम रहते थे, और यहाँ पे हम नमाज़ें वगैरह पढ़ा करते थे बिल्डिंग के ऊपर ही। चूँकि तब कोरोना का टाइम था तो नीचे निकलना भी अलाउड नहीं था, ये सारी शॉप्स बंद हुआ करती थी। तो ये सारा वो रोड है जी जहाँ पे हम, ये मतलब रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम बैठ के चाय अक्सर पिया करते थे। और ये रोड है, यहाँ पे हम अक्सर जो है ना, यहाँ से ये मोबाइल शॉप है, यहाँ से हम अपना लोड वगैरह करवाते थे। तो बहुत सारी यादें मेरी यहाँ पे इस रोड के साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमने कोरोना का टाइम गुजारा। और ये मुर्जा भाई मुझे बता रहे हैं सारी शॉप्स के बारे में, जो नई शॉप्स यहाँ पे बनी हैं मोबाइल्स की, और जो नई शॉप्स, जो नई चीज़ें आई हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ पे गुज़रा हुआ है, और 4 साल के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं फीलिंग्स अपनी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मुझे सारी चीज़ें एक दफ़ा मेरी मेमोरी में रीन्यू हो गई हैं। ये सामने भी मस्जिद हुआ करती थी, ये गली के अंदर। काफ़ी देर वहाँ पे अपनी यादें ताज़ा करने के बाद हम लोग आ गए एक मॉल के अंदर, और यहाँ पे हमने डिनर किया और कुछ थोड़ा सा घूमे हैं, और उसके बाद हम चले गए अपने रूम में वापस। इस टाइम है मॉल ऑफ मस्कत में, और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ब्यूटीफुल मॉल ऑफ मस्कत। इसी नोट के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। ये था ओमान सीरीज़ का मेरा पहला व्लॉग। अब आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मज़े मज़े के आते रहेंगे, जिसमें बहुत सारी मैंने ओमान में एक्सप्लोरेशन किया, सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और मैं यहाँ किस मकसद के लिए है वो भी आप सब दोस्तों को बताऊँगा। तो जुड़ी रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओमान में बहुत सारी चीज़ें आगे मैंने की हैं, वो सब आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें।